अगर आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस या फिर मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन लेना है इस साल, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 11th में स्कूल ऑफ एमिनेंस या फिर मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन के लिए जो आपका पेपर आज होने जा रहा है उसका क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से आज देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो अच्छे से हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। आपका जो एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा और टाइम होगा आपके पास 3 आवर्स। 3 घंटे में आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है। और पेपर की बात करें तो पेपर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे। सेकंड पार्ट में आपके सामने 120 क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आपको मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी ये जो क्वेश्चंस है देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक स्कूल ऑफ एमिनेंस की अच्छे से तैयारी नहीं की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज आप लोगों के साथ एग्जाम से रिलेटेड शेयर की गई है। अगर आप चाहते हो कि आप स्कूल ऑफ एमिनेंस की सबसे बेस्ट तैयारी कर पाओ, आप अच्छा स्कोर कर पाओ, तो पीएसबी बोर्ड ऑफिशियल के आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर की गई है। जैसे ही आप चैनल पे विजिट करोगे आपके सामने आ जाएगी इस तरीके से प्लेलिस्ट। आपको प्लेलिस्ट ओपन करनी है। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख पाओगे स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस है आप सभी एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिए। सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी बच्चों के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में ये सभी वीडियो जो है एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है। ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपने जो डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस है वो पूछ पाए। ठीक है, फिर चलिए फिर क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। पेपर में सबसे पहले है आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन। मैंने जो राइट आंसर है वो ऑलरेडी टिक कर दिए है आप सभी स्टूडेंट के लिए, ताकि आप एक बार इन्हें जल्दी से याद कर पाए। देखिए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए, सोल्व करके देखिए, इतना टाइम नहीं है। तो बेस्ट यही रहेगा कि एग्जाम से जस्ट पहले आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बस जो क्वेश्चंस गिवन है उन्हें एक बार रीड कर लीजिए, जो आंसर है उन्हें याद कर लीजिए, ताकि सेम क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप इन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, सोल्व कर पाए। इसीलिए मैंने जो आंसर है वो ऑलरेडी टिक कर दी है आप लोगों के लिए। एक बार अच्छे से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही में आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने जो डाउट्स है वो पूछ सकते हो। अगर आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो मैंने जो प्लेलिस्ट आपको बताई है उस प्लेलिस्ट में हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको सोल्व करके भी बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, कौन सी ट्रिक्स फॉलो करनी है एग्जाम में। हर एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इवन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको एग्जाम में तुक्का किस तरीके से लगाना है, आपको आंसर किस तरीके से गेस करना है, ये भी आपको बताया गया है। तो प्लेलिस्ट से वीडियो देखिएगा ज़रूर, एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो सबसे पहले आएगा। तो नरेट वर्ड सबसे पहले आएगा। 11 क्वेश्चन में आपको ये जो लेटर्स गिवन है इन्हें जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से आप अरेंज कीजिए और आपको बताना है फिर फर्स्ट लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड। कौन कौन स्टूडेंट जस्ट एग्जाम से पहले ये वीडियो देख रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन है वो स्टूडेंट जो जस्ट एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख रहा है इस टाइम।
क्वेश्चन नंबर 14 में आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। 15 में भी आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको जो ये क्वेश्चन मार्क गिवन है यहाँ पे बताना है कि कौन सा आंसर आएगा, कौन सी फिगर आएगी, नीचे जो आंसर फिगर गिवन है इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो पेपर है आपका इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेज में है, तो कोई इशू आपको एग्जाम में नहीं होगा। जो आपको मीडियम कंफर्टेबल हो आप वो चूज है वो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको जो यहाँ पे वर्ग गिवन है यानी कि स्क्वायर वो काउंट करके बताने हैं। वीडियो को पॉज करके आप काउंट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप एक बार ध्यान में भी रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे टोटल 16 ट्रायंगल्स है। नेक्स्ट में आपको बताना है कि जो एम्बुलेंस वर्ड है वो मिरर में किस तरीके से नजर आएगा। तो इसमें से कोई भी जो आंसर है वो सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एग्जाम से पहले आप OMR सीट को जरूर देख के जाइएगा कि OMR सीट किस तरीके से फिल करनी है, OMR सीट किस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। OMR सीट मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, वो वहां से एक बार जरूर देखिएगा। इसके लिए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अपना जो एग्जाम है वो दे पाए। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्वेश्चन मार्क गिवन है, यहाँ बताना है कि यहाँ पे कौन से इन चारों में से आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चौबीस नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि 4 के अपोजिट क्या आएगा, सॉरी अपोजिट ऑफ 3 के अपोजिट आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 के अपोजिट बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर फोल्डिंग का है कि आप एक पेपर को फोल्ड करते हो और फिर उसे कट कर देते हो कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये 2 कट आपने लगा दिए, बॉक्सेस बना दिए कट करके। तो जब आप इसे पेपर को ओपन करेंगे तो किस तरीके की इमेज बनेगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी क्योंकि देखिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम से, तो एक बार आप हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए। आपको काफ़ी क्वेश्चंस इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैंने नोट्स भी ग्रुप में शेयर किए हैं, वो भी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। नेक्स्ट आपके सामने है मैथमेटिक्स। 30 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके। अगर आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट शेयर की है, उसमें मैंने क्वेश्चंस को समझाया भी आपको, वो वीडियोस ज़रूर देखिए।
क्वेश्चन नंबर 40 में आपको शेडेड जो रीजन है इसका एरिया आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 में ये सभी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपके दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। मैथ में आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट चार्ट गिवन है, फॉर्मूलाज गिवन है, वो याद कर लीजिएगा और ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में बहुत सारे नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं और क्लास 10 के काफ़ी स्टूडेंट ऑलरेडी ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हैं, तो ग्रुप में जरूर जुड़िए। ये आपके साइंस के क्वेश्चन हैं। इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, तो आंसर होगा पोटेशियम। कौन सा एसिड होता है लेमन जूस में? नींबू में होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है जो कि गैस को एक्सचेंज करता है? होमोग्लोबिन जो होता है प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ ब्लड, तो आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन, जिनको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए, पानी को प्लांट्स में पहुंचाने के लिए, पौधों में पहुंचाने के लिए कौन सा पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं जाइलम। गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स इज कॉल्ड हाउ फीटस गेट न्यूट्रिशन इन मदर्स वोम, कि बच्चा जो है न्यूट्रिशन किससे प्राप्त करता है? प्लेसेंटा से।
लाइव प्रोसेस में कौन सा पार्ट ऑफ सेल है जो कि ग्लूकोज को पायरूवेट में कन्वर्ट करता है? ये आपके क्लास 10th में एक चार्ट गिवन है बायोलॉजी में, वहीं से क्वेश्चन है। राइट हैंड थंब रूल बताना है आपको। पैनक्रियाटिक जूस में कौन से जाइलम है जो प्रेजेंट नहीं होते हैं? पेप्सिन नहीं होते उसमें। ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आने का रीजन क्या है? मॉनसून ब्रेक। साउथ इंडिया में कौन सा सीजन नहीं होता? तो वहाँ पे विंटर नहीं होता, यानी कि मुंबई, चेन्नई, ये जो एरियाज है वहाँ पे सर्दियाँ नहीं होती जैसे नॉर्थ इंडिया में होती है, जैसे पंजाब में होती है, वैसी सर्दियाँ वहाँ नहीं होती है। फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड को माना जाता है कि सबसे पहले इंग्लैंड में ही जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारे देश में कितना नेशनल इनकम को प्रोड्यूस करता है? 19.9%। कोल माइनिंग इंडस्ट्री वाज नेशनलाइज्ड, व्हाट वाज द रीजन? कि जो कोल इंडस्ट्री है हमने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था, क्या रीजन था? ताकि जो वर्कर्स जो काम करते हैं उनके साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और एक फाइनेंशियल ईयर होता है 12 महीने का, यानी कि 12 मंथ का। ये भी याद रखिएगा। सभी स्टूडेंट जो मैंने स्कूल ऑफ एमिनेंस के नोट्स वगैरह शेयर किए वो ज़रूर कीजिएगा। ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। कंज्यूमर नीड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। तो आपको भी यही है कि आपको गुड्स चाहिए, खाने के लिए सामान चाहिए, कोई ना कोई सर्विस चाहिए ताकि आप अपनी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाएं। जो बजट है वो कब पेश किया जाता है? याद रखिएगा, अभी जस्ट बजट जो है पेश हुआ है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी में बजट पेश किया जाता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही बजट जो है वो पेश किया गया। अगर पंजाब के बारे में पूछे तो भी पंजाब में जो बजट है वो मार्च में पेश किया गया है, ये याद रखिएगा। कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली जो घर के मेंबर्स होते हैं वही रन करते हैं। जो छोटा जो उद्योग होता है घर में, काफ़ी लोग आप में से भी होंगे इनकी फैमिली में कोई ना कोई छोटा बिजनेस है जो कि वो रन करते हैं, चलाते हैं। जो कोई शॉप वगैरह भी हो सकती है, कोई बनाने का कोई सामान भी हो सकता है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह नहीं होती। नॉर्मली इसमें छोटे बड़े जो काम है वो देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ पंजाब कौन सी थी जब महाराजा रंजीत सिंह थे? तो रिवर सतलज तक क्या थी? ईस्टर्न बाउंड्री थी। स्वामी जो दयानंद थे उन्होंने कौन सा समाज बनाया? आर्य समाज।
ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको इस साल भी देखने को मिल सकता है। फेमस सुल्तान लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी के सबसे फेमस जो सुल्तान थे वो थे सिकंदर लोधी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुगल शासन में थे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाबर और अकबर। सोहन सिंह बगाना ने जो गदर पार्टी बनाई थी वो कब बनाई? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे 1600 एडी में। पगड़ी संभाल जट्टा जो गाना है, सॉन्ग है, आप में से सुना भी होगा काफी बच्चों ने। वो किसी ने लिखा? बांके दयाल जी ने। आप में से कितने स्टूडेंट ने ये सॉन्ग सुना है मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखते हैं कितने स्टूडेंट है जो कि असली देशभक्त है, जो देश के लिए हर दम हाजिर है। कितने स्टूडेंट है अपने देश से जो प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था 9 दिसंबर 1946 में। इसे लागू कब किया गया? अब ये मुझे बताइए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इम्प्लीमेंट कब किया गया, और आप उस दिन को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हो। और अभी कुछ टाइम पहले ही जो ये दिन है गया है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश का जो संविधान है वो कब लागू किया गया, उसे कब इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि जो विधानसभा है, उसमें मेंबर बनने के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए। ओके, विधानसभा के लिए 25 साल और लोकसभा के लिए भी 25 साल रहेगी। और अगर आपका कोई पूछे राज्यसभा, राज्यसभा के लिए 30। ये एक क्वेश्चन हर साल आया है, इन तीनों पॉइंट्स को याद कर लीजिए। विधानसभा 25 साल, लोकसभा भी 25 साल, और जो राज्यसभा है उसके लिए 30 साल, 30 ईयर्स। इनमें से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। देखिए, जो डेमोक्रेसी है, इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये इब्राहिम लिंकन जी ने बोली थी। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे ये, इन्होंने ये लाइन बोली थी। तो आपको क्वेश्चन ये भी देखने को मिल सकता है कि इनमें से कौन से अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, पर जो राष्ट्रपति रहे हैं। तो आप याद रखिएगा इब्राहिम लिंकन, और उनकी ये बहुत फेमस लाइन है, काफ़ी बार देखने को मिलती है ये भी। किसी भी कैदी की जो सजा है वो कौन माफ़ कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं यानी कि प्रेसिडेंट, वो किसी भी कैदी की सजा जो है वो माफ़ कर सकते हैं। हाईएस्ट जो कोर्ट होती है किसी भी राज्य की, वो होती है हाई कोर्ट। और यहाँ पे अगर किसी भी कंट्री का नाम दिया होता, किसी भी देश की सबसे बड़ी जो कोर्ट होती है वो है सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। स्टेट का नाम आए तो हाई कोर्ट, और अगर देश का नाम आए, कंट्री का नाम आए, जैसे इंडिया के बारे में पूछे, तो सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। किस स्टेट से सबसे ज्यादा मेंबर्स है लोकसभा में? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सबसे ज्यादा मेंबर हैं। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि पंजाब से कितने मेंबर्स है लोकसभा में। देखते हैं कितने स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है। जो बच्चा सही आंसर कमेंट करेगा, मैं उसका जो कमेंट है वो जरूर पिन करूंगी। तो ये नेक्स्ट आपके पंजाबी का पार्ट है, इसमें अनसीन पैसेज है, एक बार रीड कर लीजिए इसे, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा, आप आंसर यहाँ से चेक कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस है ये पैसेज बेस्ड ही है, और पंजाबी में आपको पैसेज ही मिलेंगे, पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी। इसके लिए आपको कोई क्लास 10 की बुक नहीं रीड करनी है। यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे 10-10। ठीक है, तो इसमें आपको कोई और बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ एक बार ग्रामेटिकल जो पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है, उसे देख लीजिए। जैसे ये इंग्लिश का पार्ट है, इसमें भी आपके सामने एक अनसीन पैसेज है। वीडियो को पॉज करके पैसेज को रीड कर लीजिए, और इसी पैसेज पे बेस्ड अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ग्रामर से भी देखने को मिलेंगे।
जैसे क्वेश्चन नंबर 140 है, पंचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक पंचुएशन बेस्ड क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा, तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। अब है आपके सामने हिंदी के क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ग्रामर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे स्वागत शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है, सु प्लस आगत, इसका सही आंसर होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है अनल। ज्ञान का विलोम शब्द होगा अज्ञान। और एक आपके सामने पद्यांश भी गिवन है, जैसे फूलों के ऊपर बेस्ड है, खिले हुए फूल क्या संदेश देते हैं, खुश रहने का। बिना वेतन किया गया काम होता है अवैतनिक। पद्यांश में कौन उठ रही है, तो लहरें उठ रही है। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके इस पद्यांश पे बेस्ड है, ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे गिवन भी है 147 to 150 क्वेश्चन आपके पद्यांश बेस्ड है। आप लोगों के साथ इसकी जो PDF है वो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और जो मैंने प्लेलिस्ट शेयर की है उसकी वीडियो जरूर देखिए। स्पेशली आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको गैस किस तरीके से करना है, तुक्का किस तरीके से लगाना है, इसकी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, तो एग्जाम से पहले जरूर देखिए। तो आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।